ठाकुर जी जिसको पकड़ लें वो कैसे भी नहीं बदलेगा। विवाह के बाद भी भागवत जी को नहीं छोड़ा। रात्रि में नींद खुल जाती है तो उठ के हाथ मुंह धो के आचमन करके भागवत जी पढ़ने लगते हैं। सुबह उठते हैं तो भागवत जी पढ़ते मिलते हैं, दोपहर में तो भागवत जी। पत्नी भी कुछ दिन तो सहती रही, उसको भी लगा ये कुछ करते धरते नहीं। एक दिन पतिदेव से कहा, गृहस्थ आश्रम में आ गए हैं, थोड़ा कुछ कार्य धंधा भी किया कीजिए। देवी हम आपसे एक सत्य बात कहें। बोले क्या? हम और सब कामों में नालायक हैं, नहीं कर पाएंगे। आप देख लो, कुछ आपको भाई तो कर लो घर चलाने के लिए, हमसे नहीं होगा। आजकल की कन्या होती तो छोड़ के ही चली गई होती, पर पुराने भारत के बोले अब क्या करें, हम ही कुछ करते हैं। तो वो घर घर जाती, भोजन बनाती और उससे जो वेतन मिलता उससे घर चलता था। पतिदेव कुछ नहीं करते। चलने लगा घर, 2-3 बालक भी हो गए, लेकिन भागवत जी के प्रति मोह घटा नहीं। एक दिन कुछ संत आए घर में। अब इतनी कमाई तो होती नहीं थी पत्नी की, थोड़ी बहुत होती थी जिससे कि बच्चे और ये लोग प्रसाद पा लेते थे। आज का प्रसाद पा लिया, नया राशन शाम को लेके आना था बाजार से। उसी बीच में संतों की टोली आ गई। और प्राचीन भारत में संत जन बता करके पूछ करके नहीं आते थे, बस आ जाते थे। और द्वार पर आकर के बस प्रार्थना भी नहीं, द्वार पर आकर के बस कहते थे कि हम इतने संत हैं, हमारी व्यवस्था करो। अब घर, उस समय के भारत के लोग पूछते भी नहीं थे, व्यवस्था करते थे। संत आए, संत आ गए, आकर के घर में बैठ गए। पत्नी ने प्रणाम किया, पतिदेव भी आए, प्रणाम किया दोनों ने। बोले भगवान बड़ी कृपा। बोले हम 12 मूर्ति संत हैं, अयोध्या से आए हैं काशी दर्शन करने। आपके घर के बाहर तुलसी वन देख करके, गैया देख करके हमको लगा कोई विप्र ब्राह्मण हैं, हम 12 संत प्रसाद पाएंगे, तैयारी करो। अब पत्नी दौड़ी रसोई में, पीछे से ब्राह्मण देवता भी आए, देवी बनाओ। बोले कहां से बनाए, सब तो खत्म हो गया, राशन लेकर के आना है। तो बोले 2 पैसा ले आए राशन। बोले कहां से दें, सब खर्च हो गया इस महीने का, इस महीने की पगार अभी मिली नहीं, कल मिलेगी, फिर राशन आएगा, फिर बनेगा। पत्नी तो व्याकुल हो गई, मैं हमेशा संभाल लेती हूं, इस बार आप संभाल लीजिए कुछ। अब पतिदेव बोले देवी तुम तो जानती हो हम तो कुछ करते धरते नहीं, हम पे तो 1 रुपया भी नहीं है, हम कैसे संभालें, कुछ तो कीजिए। कहीं से भी संतजन बैठे हैं,